नेक्स्ट है हमारी फिफ्थ डीपीपी। इस फिफ्थ डीपीपी में दो पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में रिलेटिव मोशन है जिसके 5 क्वेश्चंस है और बी पार्ट में हमारा ग्राफ स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले इन 5 क्वेश्चंस को करते हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में दिया गया है कि एक स्टोन को किसी एक टावर से अपवर्ड फेंका जाता है 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। उसी इंस्टेंट पे दूसरे स्टोन को नीचे की ओर 50 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया जाता है। हमें इसमें ये पूछा है कि जब फर्स्ट स्टोन हमारा हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, यानी फर्स्ट स्टोन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, यानी हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, उस इंस्टेंट पे दूसरे स्टोन की फर्स्ट के रिलेटिव में क्या वेलोसिटी होगी। तो सबसे पहले तो हम वो टाइम निकालेंगे कि कब जाकर, किस टाइम पर जाकर यह हमारा फर्स्ट स्टोन ए स्टोन हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा। उस टाइम के अंदर हमारे दूसरे स्टोन बी स्टोन की क्या वेलोसिटी होगी और बाद में रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारी अगर स्टोन ए की बात करूं मैं, फॉर स्टोन ए यू कितना है 50 मीटर पर सेकंड, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं इसके लिए। वी कितना है 0, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाती है। एक्सेलेरेशन कितना हुआ माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे की ओर है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हम अपवर्ड को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं ए स्टोन के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, टी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 सेकंड, यानी ये तो वह समय आ गया जब हमारा स्टोन हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। इस टाइम इंटरवल के दौरान हमारी बी की भी तो वेलोसिटी चेंज हो चुकी होगी ना। तो अगर स्टोन बी की बात करें हम, स्टोन बी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है 50 मीटर पर सेकंड। स्टोन बी के लिए मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, स्टोन ए के लिए मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना। आपको जहाँ सहूलियत लगे उस हिसाब से आप अपने आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। वी हमें फाइंड करना है, कब फाइंड करना है, जब टी की वैल्यू 5 सेकंड हो जाए और एक्सेलेरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड लेंगे पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, कितना आ गया, ये 50 और 50 100 आ गया, तो 100 मीटर पर सेकंड आ गया। यानी जब हमारा स्टोन हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना होगा 0 होगा, वेलोसिटी ऑफ बी कितना होगा 100 मीटर पर सेकंड, और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर 100 मीटर पर सेकंड। डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम मैं डायरेक्टली अगर आई जे के की फॉर्म में करूं तो माइनस का जे कैप लगा देंगे। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, कि ये पूछा है ना कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड स्टोन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, सेकंड स्टोन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्या होगा वी बी माइनस वी ए। वी बी कितना है हमारे पास माइनस का 100 जे कैप, माइनस का 0 मतलब माइनस का 100 जे कैप हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। और हमसे सिर्फ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में पूछा है तो हमारा सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन हमारा बहुत आसान है, इस टाइप का हमने एक न्यूमेरिकल कर भी लिया था क्लास के अंदर। इसमें कहना चाहता है कि एक चोर भाग रहा है 9 की स्पीड से, उसके पीछे एक पुलिस वाला है जिसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है। ये चोर है 9 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से भाग रहा है, ये पुलिस वाला है जो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से भाग रहा है, दोनों के बीच में 100 मीटर का गैप है। हमें ये पूछा है कि पुलिस वाला किस टाइम के ऊपर इसे पकड़ लेगा। तो एक मेथड तो वही कि हम इसको एक्स डिस्टेंस मान ले, वही दो रिलेशन लगाए। इससे बेटर हमने समझा था कि इसको हम रोक देते हैं, इसको रोक दिया तो ये वेलोसिटी इसके अंदर नेगेटिव कर देंगे, यानी 9 मीटर पर सेकंड इस साइड चली जाएगी। अब हमारी नई नेट वेलोसिटी कितनी रह जाएगी 1 मीटर पर सेकंड आगे की ओर। डिस्प्लेसमेंट कितनी रह जाएगी 100 मीटर। तो टाइम कितना आ जाएगा 100/1 100 सेकंड का टाइम आ जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा है।
थर्ड क्वेश्चन हमारा, थर्ड में ये कहना चाहता है कि दो ट्रेन है, दोनों की दोनों 100 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से। ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्टिव मान ले हम, दोनों के बीच का गैप 100 किलोमीटर है, दोनों की दोनों 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है एक दूसरे के अपोजिट। ये भी 50 किलोमीटर पर आवर चल रही है, इस साइड भी इसकी वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर है। ए का एक्सेलेरेशन दे रखा है, ये तो u होगी दोनों की, u1 और u2। a1 कितना है 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर और a2 कितना है माइनस का 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, यानी दूसरी रिटार्ड कर रही है और पहली एक्सेलेरेट कर रही है। एक ही डिस्टेंस बताओ जब वो एक दूसरे को क्रॉस करेगी। तो सबसे पहले तो हम वो टाइम निकालेंगे कि किस टाइम ये दोनों मिलेंगी। उस टाइम के अंदर ये ए ट्रेन है हमारी और ये बी ट्रेन है, उस टाइम के दौरान ए कितना चल चुकी होगी यहाँ से, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें टाइम निकालना है, तो टाइम निकालेंगे। तो अगर मैं ए ट्रेन को देखूं, फॉर ट्रेन ए ट्रेन के लिए यू कितना है, यू ए इज इक्वल टू 50 आई कैप, ए इज इक्वल टू 20 आई कैप। फॉर ट्रेन बी यू बी कितना है माइनस का 50 आई कैप, क्योंकि ट्रेन बी इस साइड आ रही है ना, तो इस साइड आ रही है तो इसके लिए नेगेटिव डायरेक्शन हो गई। और ए ऑफ बी कितना होगा, एक्सेलेरेशन ऑलरेडी नेगेटिव है और नेगेटिव एक्सेलेरेशन नेगेटिव साइड है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि एक दो ट्रेन धीमे हो रही है और नेगेटिव साइड धीमे हो रही है, तो नेगेटिव आई के अंदर -20 हुई ना वैल्यू, तो यानी माइनस का 20 इंटू नेगेटिव आई कैप। नेगेटिव आई कैप तो शो कर रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, -20 में माइनस शो कर रहा है कि इसका रिटार्डेशन है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी ये 20 आई कैप होगा। अब बात करें कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो 50 में से -50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 आई कैप। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, अगर बी को हम रोक दें तो ए कितना चलेगी 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर आई कैप में। एक्सेलेरेशन हमारा ए का विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा 0 होगा, 20i माइनस 20i 0 हो जाएगा। और वैसे भी आप समझो इसमें इस साइड की डायरेक्शन को अगर ये वेलोसिटी कट करेंगे, एक बार ये मेथड समझ ले, उससे भी करेंगे, वो डायरेक्टली अगर लगाएं तो फर्स्ट टाइम में हम थोड़ा सा इसमें गलती कर सकते हैं। तो थोड़ा सी कॉन्सेप्चुअल बात है इस न्यूमेरिकल में, अगर हम अपना डायरेक्ट मेथड लगाना चाहें आएगा इससे आसान तरीके से ही। पहले हम ये देख लेते हैं, इससे हमारा टाइम कितना आ गया, टाइम आ जाएगा हमारे पास 100 डिवाइडेड बाई 100 1 आवर, यानी 1 घंटे में वह आपस में मिल जाएंगे। और वैसे भी देखो 50 है 50 है, एक्सेलेरेशन कैंसिल हो ही रहा है, 100 किलोमीटर 1 घंटे में अचीव हो ही जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कितना होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट की बात करें तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यू कितना है 50 इंटू टाइम कितना है 1 प्लस हाफ इंटू ए कितना है 20 इंटू 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर, यानी यहाँ से 60 किलोमीटर पे जाकर वह सी पॉइंट के ऊपर ट्रेन आपस में मिल जाएंगी। आपको ये चीज़ निकालनी है। तो आपका आंसर आ गया डी, इसका डी आपका राइट आंसर है। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं। अगर मैं इस ट्रेन को रोकूं तो इस डायरेक्शन की 50 है ना, अगर ये काटूंगा तो इस डायरेक्शन की 50 बन जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखनी है। चोर पुलिस वाला केस क्या था, चोर 9 से भाग रहा है, पुलिस वाला 10 से भाग रहा है। अगर मैं इसको रोकूंगा तो इस डायरेक्शन में 9 थी ना, तो यहाँ आकर इस डायरेक्शन में 9 हो जाएगी, तो 10 माइनस 9 किया। अब हमारा इसमें क्या है, इस डायरेक्शन की 50 है ना वेलोसिटी, अगर मैं इसको रोकूंगा तो इस डायरेक्शन की 50 हो जाएगी, यानी नई वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी।
ये चीज़ ध्यान देने लायक है कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा था तो रोकूंगा तो उल्टी डायरेक्शन के साथ ऐड होगा, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है रोकूंगा तो इस डायरेक्शन के साथ जुड़ेगा। तो 50 पहले से इस डायरेक्शन में थी, 50 और आगे तो 100 हो गई। अब एक्सेलेरेशन की बात करेंगे। एक्सेलेरेशन क्या है, इस डायरेक्शन में -20 है तो इसको रोकेंगे तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में -20 होगा ना, माइनस का तो माइनस ही रहेगा, हम तो सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स कर रहे हैं। इस डायरेक्शन में पहले से 20 था, इस डायरेक्शन में दोबारा हो गया -20, तो टोटल कितना हो गया 0, तो एक्सेलेरेशन हमारा 0। उस कैलकुलेशन में घुसने के बजाय यहाँ से भी याद रख सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट हमारा 100 किलोमीटर है ही है, तो डायरेक्टली हमारे पास आंसर 1 और आ जाएगा टी का। तो हम इस मेथड से भी इसको कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा कि 2 कार है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है तो 9 मीटर 1 सेकंड के अंदर क्लोज आ जाती है, अगर वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करे तो सिर्फ 1 ही मीटर आ पाती है। तो क्या क्या वेलोसिटी हो सकती है, वैसे तो ऑप्शन से भी आ जाएगा इसका आंसर, बट मेथड हमारा क्या होगा वो देख लेते हैं। अगर ये इस साइड सपोज u से जा रही है और ये इस साइड v से आ रही है, दोनों को 1 सेकंड के अंदर 9 मीटर क्लोज आ जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड हुई ना, यानी रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू हुई 9 मीटर पर सेकंड। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब अगर मैं इस कार को रोकूं तो ये इस डायरेक्शन का v था ना, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन का v हो जाएगा। तो नेट हमारी रिलेटिव वेलोसिटी किसके बराबर आएगी, u प्लस v के बराबर आएगी, जो कि 9 के बराबर है। 1 नंबर इक्वेशन हमारी। सेकंड, अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रही होती दोनों कार्स, ये इस डायरेक्शन में u जा रही है, ये इस डायरेक्शन में v जा रही है, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी दे रखी है 1 मीटर पर सेकंड की, 1 मीटर क्लोज आ रही है हर सेकंड के अंदर। तो अगर मैं अब इसको रोकूं तो इस डायरेक्शन का v बनेगा ना, यानी u माइनस v किसके बराबर होगा 1 मीटर पर सेकंड के। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो दोनों इक्वेशन से u और v सॉल्व करेंगे तो u आ जाएगा, दोनों को जोड़ के देखें तो u 5 आ गया और v की वैल्यू 4 आ गई। सम इसका 9 है, डिफरेंस इसका 1 है, तो हमारा ए आंसर आ गया। अब बात करते हैं हमारे इसके लास्ट न्यूमेरिकल की। लास्ट क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि ईस्ट टू वेस्ट एक एरोप्लेन जा रहा है जिसकी स्पीड है हमारी 500, यानी वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन क्या होगी 50 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन अगर देखते हैं, नॉर्थ और ये ईस्ट है ना, और ये एरोप्लेन कहाँ जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में लगाऊं तो 50 क्या होगा, माइनस का आई कैप होगा ना, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन माइनस का। अब यह गैस इजेक्ट करता है और वो भी 1500 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन। सॉरी ये 500 दे रखा है, 50 नहीं 500 प्लेन की वेलोसिटी मानो। अब वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू प्लेन कितना दे रखा है हमें 1500 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आप खुद सोचो, एक कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर जेट प्लेन इस साइड जाएगा तो धुआं तो पीछे की ओर निकलेगा ना, यानी धुएं की डायरेक्शन किस साइड में होगी, इस डायरेक्शन में, आई कैप में होगी। हमें पूछा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उस गैस की वेलोसिटी बताओ कि Vg क्या होगा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना कि Vg विद रिस्पेक्ट टू P क्या होता है, Vg माइनस Vp। Vgp किसके बराबर है 1500 आई कैप के बराबर, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गैस तो हमें निकालना है माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेन क्या है माइनस का 500 आई कैप।
तो माइनस से माइनस कैंसल। अब ये 500 इस साइड आएगा तो 15 में से 500 घटाएंगे, कितना रह जाएगा? 1000 आई कैप रह जाएगा वेलोसिटी ऑफ गैस की वैल्यू। और आई कैप पॉजिटिव आया है ना, यानी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में आएगा, तो 1000 आंसर आ जाएगा। वेस्ट टू ईस्ट हमारा ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे बी पार्ट की। बी पार्ट टोटल का टोटल ग्राफ बेस्ड है। ग्राफ के अंदर हमें कुछ बातें याद रखनी थी कि एक्स-टी ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी होती है, वी-टी ग्राफ की स्लोप एक्सेलेरेशन होती है, ए-टी ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी और वी-टी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है। 5B। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन कि हमें ग्राफिकली तीनों की तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो ड्राइव करनी है। अब ग्राफिकली तीनों की तीनों ड्राइव करेंगे, हम 9th क्लास में भी ड्राइव करके आ चुके हैं, हमें यहाँ पे भी करनी है। सपोज वी-टी ग्राफ बनाते हैं हम पहले, ये 0 है, ये टाइम t है और ये वेलोसिटी है। इनिशियली उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, u वेलोसिटी थी इसकी। इनिशियल वेलोसिटी हमने u मान ली कि एक पार्टिकल a से स्टार्ट हुआ, उस टाइम इसकी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू u थी। यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन है, इसका मतलब क्या होगा? एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है तो चेंज यूनिफॉर्म होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और पॉजिटिव एक्सेलेरेशन मान रहे हैं तो क्या होगा? इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। एक टाइम के ऊपर हमने जाकर देखा कि t टाइम के ऊपर इसकी वेलोसिटी कितनी आई? वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई? v मान ली हमने कि पहले तो 2 मीटर पर सेकंड थी, कुछ टाइम बाद उसकी 2 से बढ़कर 5 मीटर पर सेकंड हो गई। तो ये 2 था, अब नई वेलोसिटी ये 5 हो गई, यानी a से b पॉइंट पे पहुंच गया, तो ये b वाली वेलोसिटी है हमारी v। हमें क्या निकालना है? तीनों की तीनों इक्वेशन ड्राइव करनी है इस ग्राफ की हेल्प से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करने वाले हैं। ये एंगल थीटा हम जानते हैं ग्राफिकली स्लोप किसके बराबर होगी? tan थीटा के। और वी-टी ग्राफ की स्लोप क्या होती है? एक्सेलेरेशन होती है ना, तो स्लोप का मतलब क्या हुआ? एक्सेलेरेशन। और tan थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर tan थीटा देखें, tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। ये ए पॉइंट है, ये हमारा हम बी पॉइंट मान लेते हैं, ये सी पॉइंट मान लेते हैं और ये पॉइंट डी मान लेते हैं, कोई भी एक। तो इस ट्रायंगल के अंदर tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर मतलब बी से सी, डिवाइडेड बाय बेस का मतलब ए से सी। अब बी सी क्या है? हमें पता है टोटल v है और ये u है, तो बची हुई ये वैल्यू कितनी रह जाएगी? v माइनस यू बचेगी। अगर ये 5 है, ये 2 है, तो ये तो 3 ही बची ना, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो v माइनस यू डिवाइडेड बाय a से c क्या है? a से c तो टाइम t के बराबर है ग्राफ के अंदर, तो a c हमारा t के बराबर आ गया। तो a t इज इक्वल टू v माइनस यू, v इज इक्वल टू u प्लस a t। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव हो गई। अब हम बात करेंगे सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन में हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकालते थे, तो हम क्या करेंगे? इसका एरिया निकालेंगे। इसको सपोज करो फर्स्ट एरिया मान लो, इसको सेकंड एरिया मान लो। ट्रायंगल वाला सेकंड और ये हमारा फर्स्ट एरिया है। तो एरिया किसके बराबर होगा? डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। एरिया क्या है हमारा? a1 प्लस a2, यानी डिस्प्लेसमेंट s की वैल्यू किसके बराबर हुई? एरिया a1 प्लस एरिया a2 के बराबर। एरिया a1 इस रेक्टेंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है? u इंटू टी। रेक्टेंगल का एरिया तो यही होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, यू टी के बराबर हो गया। एरिया हमारा u इंटू टी के बराबर हो गया। a2 क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया। हाफ इंटू बेस कितना है हमारा? t इंटू हाइट कितनी है? v माइनस यू।
अब इस इक्वेशन से डायरेक्टली देखें कि v माइनस यू किसके बराबर था, ए टी के बराबर था ना। तो यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू का मतलब ए टी, तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर आ जाएगी एस की वैल्यू। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी, ग्राफिकली हमने प्रूफ कर दी। थर्ड इक्वेशन हम एरिया ही निकालेंगे, बट एक ट्रेपेजियम मानकर एरिया निकाल लेंगे, कंप्लीट ट्रेपेजियम। एस किसके बराबर होगा, जैसे हम थर्ड इक्वेशन निकालना चाहें कि हमारा एस किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया मतलब हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, u प्लस वी है, u प्लस वी है, इंटू सेपरेशन बिटवीन देम, क्योंकि ये दो पैरेलल साइड है ना हमारे ट्रेपेजियम की, इन दोनों का सम ये u है और ये कंप्लीट v है, तो u प्लस वी हो गया। दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी t के बराबर हुई, तो t के बराबर हो गई। अब थर्ड इक्वेशन में हमारा टाइम नहीं आता था ना, तो हम यहाँ पर टाइम को नेगलेक्ट करेंगे, टाइम को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो जैसे a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी है, तो t किसके बराबर आ जाएगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a के बराबर। तो t की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू टी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। ये किसके बराबर हुआ, s के बराबर। तो 2a कॉमन लेकर इस साइड आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड तो 2as बच गया, इस साइड u प्लस वी और v माइनस यू, a प्लस b और a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर, तो v स्क्वायर किसके बराबर आ गया, u स्क्वायर प्लस 2as के बराबर आ गया। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी। जब भी आपको 11th क्लास के अंदर तीनों इक्वेशंस पूछी जाएगी, तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांस होता है कि आपको ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करना पूछा जाए स्कूल द्वारा। स्कूल एग्जामिनेशन में अप्रोक्सीमेट ग्राफिकल मेथड से पूछते हैं, क्योंकि इसे एक ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो ये तीन की तीन हमारी इक्वेशंस थी। अब चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव पार्ट पर। ऑब्जेक्टिव पार्ट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेरिएशन दे रखा है वीटी ग्राफ का, 4 सेकंड के अंदर हमसे डिस्टेंस पूछी है। तो वीटी ग्राफ का एरिया क्या होता है, डिस्टेंस के बराबर, क्योंकि सारी की सारी पॉजिटिव है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है, तो सारे के सारे एरिया को जोड़ देना, आपके पास फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। सेकंड में डिस्टेंस पूछा है, तो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों को ही आपको पॉजिटिव मान के चलना है, यानी ऊपर का एरिया निकाल लोगे, नीचे का एरिया निकाल लोगे, और दोनों के दोनों आप पॉजिटिव मानकर ही चलोगे, क्योंकि डिस्टेंस पूछी है हमसे। थर्ड में भी डिस्टेंस पूछी है, तो ऊपर और नीचे दोनों का एरिया आपको पॉजिटिव ही मानना है एज इट इज कैलकुलेशन। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन में हमें डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है। एक लड़की घर से चलती है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब अगर ग्राफिकली समझना चाहें एक लड़की का घर यहाँ मान लेते हैं ओरिजिन पे है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब वह है घर से दूर जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानो और ये डायरेक्शन नेगेटिव मानो। तो स्टार्टिंग में क्या है कि वह लड़की डिस्प्लेसमेंट इसकी पॉजिटिव दिखाई दे रही है ना, यानी घर से दूर जा रही है, और दूर जाती जाती एक 6 सेकंड तक चली गई, जो इसमें दिखाया गया है, जो यहाँ आ गई। अब क्या है, इसकी डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है हमारी और ये टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी कांस्टेंट है, यानी ये है इस पॉइंट पे आकर रुक गई कुछ टाइम। फिर क्या हुआ, वह बहुत जल्दी वापस आ गई, यानी जाने में तो इसने लगभग 6 सेकंड लगाए और आने में लगभग 2.5-3 सेकंड ही लगाए हैं इसने, तो फटाक से वापस घर की तरफ आ गई। ओरिजिन पे इसका होम था, तो अपने होम आ गई। अब क्या हुआ, वह लड़की घर से नेगेटिव डायरेक्शन में गई या -30, नेगेटिव डायरेक्शन में -30 चली गई, नेगेटिव डायरेक्शन में आ गई, नेगेटिव डायरेक्शन में चली गई।
फिर क्या हुआ, जैसे ही नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्स टू मैक्स डिस्टेंस पे पहुंची वैसे ही धीरे धीरे लौट कर वापस घर आ गई, वापस अपनी डिस्प्लेसमेंट इसने 0 कर ली, वापस यहाँ आ गई। हमसे पूछ लिया कि एवरेज वेलोसिटी बताओ। बात को बहुत को मार रखा है, लेकिन खुद देखो कहाँ से चली थी और कहाँ पहुँची। घर से चली थी और घर वापस पहुँची। एक बार राइट में चली, फिर घर आकर लेफ्ट में गई, फिर वापस घर आ गई बेचारी। तो वो डिस्प्लेसमेंट तो इसकी 0 हुई, तो एवरेज वेलोसिटी भी तो हमारी 0 होगी, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम 0 हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है कि कौन सा 1D मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। फर्स्ट ग्राफ देखो, फर्स्ट ग्राफ में क्या है, वेलोसिटी बढ़ रही है फिर बाद में घट रही है, तो स्टार्टिंग में एक्सेलेरेशन है बाद में रिटार्डेशन है, जैसे हमने 4th DPP में भी किया था ना पहला क्वेश्चन रॉकेट वाला, वही बात है। तो पहला तो पॉसिबल है। दूसरा एक बार छोड़ो, तीसरा देखो, तीसरे में क्या है, स्लोप धीरे धीरे बढ़ती जा रही है ना, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। स्लोप बढ़ने का मतलब एक्सेलेरेशन बढ़ता जा रहा है, यानी एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म न होकर वेरिएबल है। बट है तो 1D के अंदर ही हो सकता है ये केस, 1D के अंदर पॉसिबल है, तो C भी हमारा पॉसिबल है। पहले में हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, ये भी 1D में पॉसिबल हो सकता है। बट हमारी VT ग्राफ की वैल्यू इसमें देखें, B में सर्कल बन गई, ये टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी। एक टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट की 2 वेलोसिटी तो नहीं हो सकती ना, एक टाइम पे 2 वेलोसिटी पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ तो ये दिखा रहा है कि इस इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी ये भी है और ये भी है, एक टाइम पे 2 वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, तो ये ग्राफ ही वैसे इनकरेक्ट है। और 1D 2D की तो बात ही छोड़ दो, तो और तो तीनों सही है, ये सेकंड ग्राफ हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूनिफॉर्म मोशन बताना है कौन से इंस्टेंट पे होगा। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है, स्टार्टिंग में क्या है, B पॉइंट से C पॉइंट, तो एक्सेलेरेशन बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकता। C से D क्या है, स्ट्रेट लाइन है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म मोशन हुआ, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन। 7th है हमारा कि ये बताओ, एक्सेलेरेशन बताओ OA, AB और BC। OAVT ग्राफ की स्लोप क्या होती है, एक्सेलेरेशन होती है ना, तो इसमें tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर हम O से A की बात करें, O से A में tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर 10 है, डिवाइडेड बाय बेस भी 10 है, तो 1 आ गया, एक्सेलेरेशन 1 हुआ। A से B क्या हुआ, एक्सेलेरेशन 0 हुआ, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। और B से C क्या होगा, एक्सेलेरेशन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कितना हुआ 0.5, बट ये नेगेटिव हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी कम हो रही है। हमें तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ही पूछा है, तो हमारा B इसका आंसर आ जाएगा 100.5, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो तो। 8th ग्राफ देखो, 4th का फर्स्ट ग्राफ नहीं है, थोड़ा सा अलग है। इसमें कह रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ गई भाई, 1000 चली गई, फिर वेलोसिटी घट गई, 0 होगी, फिर वेलोसिटी नेगेटिव होगी। इसका मतलब समझे आप कि रॉकेट यहाँ से स्टार्ट हुआ, वेलोसिटी बढ़ी, फिर वेलोसिटी घटती 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 0 हो गई, नेगेटिव का मतलब वापस आना शुरू होगी। तो इसने ये पूछा है कि कहाँ तक बर्निंग ऑफ फ्यूल रहा है इसमें। तो आप खुद देखो, जब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी तब तक इंजन काम कर रहा था ना, बाद में तो इसकी वेलोसिटी जो हो गई, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से घटाता जाएगा और नीचे ले आएगा। तो कॉमन सेंस से अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड तक हमारा फ्यूल बर्न हुआ है, उसके बाद तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ही ये नीचे आया है। तो हमारा 10 सेकंड इसका आंसर है। 9th क्वेश्चन हमारा, 9th के अंदर ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट ऑन ए ग्लास फ्लोर सो दैट रिबाउंड इलास्टिकली टू दी सेम हाइट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा है कि क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन। एक ये ग्लास फ्लोर है, यहाँ से मैंने एक बॉल को छोड़ दिया u = 0 से, यहाँ पर आई मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो वेलोसिटी यहाँ पर आते आते कुछ ना कुछ वेलोसिटी से ये टकराएगा ना,
टकराते ही उसी इंस्टेंट पे, यानी पहले तो इसकी वेलोसिटी 0 से बढ़ रही है, 0 थी 0 से बढ़ गई और v हो गई। अब टकराते ही यह ऊपर की तरफ उठेगा ना, यानी पहले तो यह टकराया, v वेलोसिटी से टकरा गया, टकराते ही उसी इंस्टेंट के ऊपर की ओर उठना स्टार्ट हो जाएगा v वेलोसिटी से ही, यानी उसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी अपवर्ड v हो जाएगी। हम डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान रहे हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब नेगेटिव होगा, यानी 0 से v गई बट उसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी -v हो गई, -v हो गई और -v से होती होती वापस 0 हो गई, वापस -v से होती होती 0 हो गई। जैसे ही 0 हुई वैसे ही इसकी वेलोसिटी वापस से बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी और वापस v हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी यूनिफॉर्मली और वापस v हो जाएगी, v के बराबर हो जाएगी। और जैसे ही टकराई वैसे ही अपवर्ड वापस उठेगी तो उसी इंस्टेंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी वापस से नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव से चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा इसमें एक मेन कॉन्सेप्ट है कि जिस इंस्टेंट पे टकराई उसी इंस्टेंट पे इसने अपनी वेलोसिटी चेंज कर ली, और ये बहुत ज़्यादा बार हमें यूज़ करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, इस चीज़ को आप ज़रूर समझना। तो इसका हमारा थर्ड ग्राफ राइट है। 10th क्वेश्चन है हमारा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन दी 5 सेकंड पूछा है कि 5 सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट होगी। तो पहले 5 सेकंड में इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, 4 तक तो पॉजिटिव है, 4 से 5 वाली आप नेगेटिव मान के चलो। तो ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के केस के अंदर हम क्या लेंगे, नीचे वाला एरिया नेगेटिव लेंगे, डिस्टेंस के केस में हम पॉजिटिव लेंगे। इसमें आप करके देखोगे तो आपके पास आपका बी आंसर आ जाएगा, दोनों एरिया निकालोगे जोड़ देना आंसर आ जाएगा। 11th क्वेश्चन है हमारा कि फॉलोइंग फिगर शोज सम वेलोसिटी v वर्सेस टाइम ग्राफ बट ओनली सम ऑफ दीज कैन बी रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस। इसमें से कुछ है कि राइट हो सकते हैं या चारों के चारों हो सकते हैं, आपको ये बताना है कौन कौन से हमारे राइट हैं। तो पहला ग्राफ क्या है, पहले ग्राफ में वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, फिर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर घटना स्टार्ट हो जाएगी और कुछ एक इंस्टेंट पे आके वापस से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। पहला तो भाई हो सकता है। सेकंड क्या है, पहले लगभग यूनिफॉर्म थी, फिर घटना स्टार्ट हुई, फिर बढ़ना स्टार्ट हुई, फिर घटना स्टार्ट हुई, फिर बढ़ना स्टार्ट हुई। इसका मतलब दूसरा भी पॉसिबल है। हाँ, तीसरा ग्राफ देखो आप, तीसरा ग्राफ है पहले बड़ी मान लिया जी, अब ये स्ट्रेट लाइन आ गई नीचे की ओर। एक बात आप ध्यान रखना, टाइम एक्सिस के ऊपर स्ट्रेट लाइन हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस टाइम पे वेलोसिटी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बहुत सारी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है ना स्ट्रेट लाइन। तो टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन कभी भी नहीं हो सकती, चाहे यहाँ पर कौन सी भी क्वांटिटी क्यों न हो। यहाँ पर वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी इस इंस्टेंट के ऊपर इतनी वेलोसिटी लें या ये वैल्यू लें या ये वैल्यू रहे, सारी की सारी वैल्यू तो आ रही है ना। तो इसका मतलब सी ग्राफ पॉसिबल नहीं है, टाइम के परपेंडिकुलर एक्सिस हो ही नहीं सकती। डी ग्राफ क्या है, वेलोसिटी पहले थोड़ी सी घटी, फिर बढ़ना स्टार्ट हुई, हाईएस्ट पहुंच के वापस घट घट के वापस नेगेटिव वेलोसिटी होगी, भाई हो सकता है चौथा भी पॉसिबल। यानी ए बी डी राइट है, सी गलत है, तो हमारा ए ऑप्शन आ जाएगा इसका। 12th क्वेश्चन है हमारा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है लीनियर मोशन का, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन आफ्टर 8 सेकेंड, 8 सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट बतानी है। तो आप इसका एरिया निकाल लोगे, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, तो आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा कि 8 सेकंड बाद इसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की। 13th क्वेश्चन हमारा मैक्सिमम एक्सेलेरेशन बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जरूर करेंगे हम। एक्सेलेरेशन क्या होता है वीटी ग्राफ में, वीटी ग्राफ की स्लोप ही हमारा क्या होगा, एक्सेलेरेशन होगा। हमें ये दे रखा है ये 20 वीटी, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर ये 30 तक आ गई बात, 40 सेकंड तक इसकी वेलोसिटी 20 से बढ़कर 60 हो गई। और फिर 70 सेकंड पर जाकर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अब हमें निकालना है कि इसकी वेलोसिटी एक्सेलेरेशन बताओ, मैक्स टू मैक्स कहाँ था, 1 2 3
4 पार्ट है ना इसके। सेकंड पार्ट में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 ही हो गया। हम A1 निकालते हैं। A1 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 आ जाएगा ना, 20 डिवाइडेड बाई 20। सेकंड में हम निकालेंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा की वैल्यू। तो ये 20 था, ये 60 था, तो ये 40 रह गया और ये कितना रह गया, 10 रह गया। तो A3 कितना होगा, क्योंकि A2 तो 0 हो ही गया, A3 की वैल्यू परपेंडिकुलर बाई बेस 4 आ जाएगी। अब हम यहाँ निकालेंगे कि 70 से 0 हुआ है, 60 से 0 हुआ है, ये 30 सेकंड है ना, तो परपेंडिकुलर कितना होगा 60 डिवाइडेड बाई बेस 30 और वो भी नेगेटिव का, माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है, वह 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका डी आंसर है।